हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी जो थे वो भगवान राम के प्रति बहुत ही समर्पित थे। वो एक अनन्य भक्त थे उनके। और उनके अंदर की ये जो समर्पण की भावना थी, हमें भी उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। तो हनुमान जयंती की आपको सभी को एक बार और शुभकामनाएं और जय श्री राम। चलिए दोस्तों, अब हम मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो दोस्तों, मार्केट जो है शुरुआत में गैप अप ओपनिंग से शुरुआत हुई थी। उसके बाद दिन भर जो है साइडवेज रह गया। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उस वजह से भी जो है इन पर इफेक्ट पड़ा और साइडवेज ही काम का कारोबार आज करता रहा दोस्तों। दोस्तों, अब हम निफ्टी के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि कल 24 अप्रैल को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किन लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम निफ्टी में कॉल साइड के सिनेरियो को एक बार समझते हैं। तो कॉल सेट का हमारा सिनेरियो पहला बनता है दोस्तों कि निफ्टी मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होकर के फ्लैट ओपन होकर के अगर इस हाई को इस ये जो लेवल आपको दिख रहा है आज का जो हाई जो वाला रेंज है, इसके ऊपर निकल करके अगर एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना देती है, तो शुरुआत में एक छोटा सा ट्रेड हमको मिल सकता है जहां से गैप डाउन लगाया था निफ्टी ने वहां तक का दोस्तों। लेकिन ये मूवमेंट ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, स्लो मूवमेंट होना चाहिए। अगर फास्ट मूवमेंट होगा तो 15 मिनट के एक दो कैंडल में ये कवर कर देगा, तब उस समय हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे दोस्तों। अब दूसरा सिनेरियो हमारा बनता है कि निफ्टी जो है गैप अप ओपन हो जाती है। मान लो थोड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, इस लेवल पे कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, और फिर यहां से ये जो गैप डाउन लगा था उस लेवल के आसपास जाकर के 22,500 के आसपास का लेवल जो है, वहां पर जाकर के अप साइड निकल करके एक प्राइस एक्शन बनाती है, तो ऊपर जो सेलिंग जोन है वहां तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है हमारा कि निफ्टी जो है बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है। मान लो बड़ा गैप डाउन कहीं इस लेवल पे या इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, नीचे आकर के जो बाइंग एरिया वन है यहां पर एक बुलिश कैंडल बना करके फिर उसके हाई को तोड़ती है। तो फिर हम जो है जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है, ये मूविंग एवरेज हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग से थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ मूविंग एवरेज के आसपास तक जो है हम जो है कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता है। निफ्टी जो है गैप अप ओपन हो जाती है। मान लो गैप अप ओपन हो जाती है, और 22,500 का जो लेवल है, जो गैप डाउन वाला लेवल है, यहां पर आकर के कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को अगर तोड़ती है, तो ये गैप फिल होने तक जो है हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी जो है निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होकर के फ्लैट ओपन होकर के ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में रिटेस्ट करती है, तो फिर हम बाइंग एरिया वन के आसपास तक, आसपास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर एक स्विंग है, तो हो सकता है एक स्विंग से वो रिवर्स हो जाए, और अगर स्विंग टूटता तो फिर बाइंग एरिया वन तक, तो बाइंग एरिया वन के आसपास तक या फिर स्विंग तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन पे अगर हम नजर डालें, तो आप देख सकते हैं कि आज ये है यहाँ पर हर 100 पॉइंट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो हर 100 पॉइंट का लेवल इंपॉर्टेंट है, और आपको छोटा छोटा ही यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। 100 पॉइंट के अंदर 80-90 पॉइंट में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर रिटेस्ट होना चाहिए हर लेवल पर। आप अगर देखेंगे तो जैसे कि 22,300 का जो लेवल है, 22,400 का लेवल है, अगर 300 का लेवल नीचे की तरफ टूटेगा तो 200 तक आपको टारगेट है, 200 का टूटेगा तो 100 तक आपको टारगेट है। वैसे अगर 300 का लेवल ऊपर की तरफ टूटता है तो 400 तक का टारगेट, 400 का ऊपर तक टूटता है तो 500 का टारगेट। इस तरीके से हर लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर रीटेस्ट होने दे, मैं आपको बार बार कहता हूँ, रीटेस्ट जरूर होने दे। एकदम से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे आप ट्रेड ना ले, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर रीटेस्ट होने दे, प्राइस एक्शन बनने दे, उसके बाद आप एक छोटा टारगेट भी आपको मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा कॉल साइड का सिनेरियो आज बनेगा कल के लिए। बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन होकर के ये जो आज का जो हाई लगाया है इसके ऊपर निकल करके एक रीटेस्ट करे, तो फिर एक छोटा टारगेट गैप डाउन, जहां पर गैप डाउन जहां से ओपनिंग हुआ था वहां तक का एक हमको इनिशियल जो है गैप फिल होने तक कॉल सेट का एक ट्रेड हमको मिल सकता है दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, और ये बाइंग जोन वन है यहां पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, उसके हाई को तोड़ती है, तो फिर हम जो है तोड़ती है तो फिर हम जो है 100, 150, 200 पॉइंट के लिए
जो है हम या फिर मूविंग एवरेज तक हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब पुट साइड का सिनेरियो देखते हैं कि बैंक निफ्टी मान लो बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, बड़ा गैप अप यहाँ कहीं गैप ओपन हो जाती है, ऊपर जाकर के जो गैप डाउन जहां से लगा था 48,500 के आसपास, यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बना करके उसके लो को तोड़ती है, तो गैप फिल होने तक जो है हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे निकल करके डाउन साइड में प्राइस एक्शन बनाती है, तो इसमें भी हम या तो बाइंग जोन 1 तक या फिर ये स्विंग तक हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे सपोर्ट की अगर बात करें तो 47,500 का आपको एक सपोर्ट दिखेगा, और उसके बाद फिर आपको 47,000 का लेवल जो है वो सपोर्ट दिखेगा जो काफी दूर है। 47,500 का लेवल पास है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके अलावा 47,800, 47,900 और 48,000 यहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एक्टिव हैं, तो ये रेंज हमको देख कर के चलना पड़ेगा। और अगर आप 47,900 की बात करें तो यहाँ पर लगभग कॉल राइटर पुट राइटर बराबर हैं, तो ये एक साइडवेज रेंज है। 48,000 का जो लेवल है यहाँ पर जो है कॉल राइटर ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ऊपर हर 100 पॉइंट पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे, तो लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये जो ऑप्शन चेन के जो लेवल्स हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जो बाइंग जोन सेलिंग जोन आपको बताते हैं FIDA की स्थिति, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो सभी को मिला करके एक हमारा प्रॉपर एनालिसिस होता है, जिससे कि हम एक प्रॉपर वे में एक सही दिशा में हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।